हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है, जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, जो इस क्लास का लेवल रहेगा वो हमारी प्राइमरी क्लासेस, और जो बड़ी बड़ी बात करें हम तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर सिस्टम को अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं सौर मंडल। सोलर सिस्टम, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को अगर हम हिंदी में बताएं तो उसको कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल किससे कहते हैं? सूरज और उसके जो भी सदस्य हैं उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में क्या कहा जाता है? सूरज, ग्रह और ग्रहों के उपग्रह आते हैं। अगर हम सौर मंडल में बात करें, सोलर सिस्टम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कितने प्लेनेट हैं? प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 8 ग्रह हैं। सबसे पहले जो मेन पार्ट है वो सन है, सन के बाद 8 ग्रह हैं, सन है, फिर उसके बाद है बुध है। अगर हम क्रमली बात करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बात करें, जो नियरेस्ट सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद है शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इन जो 4 ग्रह हैं इनको इंटीरियर प्लेनेट कहते हैं, अंदर वाले ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल नजदीक है। इसके बाद बात करें हम बृहस्पति है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है शनि है, अरुण है, वरुण है। और 2006 से पहले सोलर सिस्टम में अगर हम सौर मंडल की बात करें तो हमारे पास 9 प्लेनेट थे, परंतु 2006 में प्लूटो को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका मुख्यालय यूरोप की कंट्री में है, उन्होंने इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। और नाउ प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगर हम जान सकते हैं, सबसे पहले जो सोलर सिस्टम में हम बात करें सन, जिसको हम हिंदी में बात करें तो सूर्य कहते हैं। सूरज के अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके बाद पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन के लिए क्या क्या कंडीशनें चाहिए, क्या क्या कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए? सबसे पहले जो हमारी प्राणदायी ऑक्सीजन है वो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा है वाटर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का भी कितने परसेंट हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस पाई जाती है, अबंडेंट अमाउंट 78% नाइट्रोजन है, प्लस में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। और जो अदर गैसेज रहेगी वो कितनी है? 1% है। अगर हम फोर्थ प्लेनेट की बात करें, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह है। ग्रह क्या करते हैं? ग्रह सन के चारों चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? चंद्रमा, जिसको हम चांद मामा कहते हैं। फोर्थ ग्रह हमारा क्या है? मंगल। और मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये जो पहले 4 ग्रह हैं इनको हम इंटीरियर ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ बने हुए हैं। और इसके बाद में इन 4 ग्रहों के बीच में क्या है? एक बेल्ट है, जिसको क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें फिफ्थ ग्रह, जो हमारा क्या है? बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति जो सबसे लार्जेस्ट ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके बाद हम बात करें शनि, अरुण, वरुण। अगर हम बात करें कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड इस प्रकार से सकते हैं, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे पास कौन सा है? बुध। परंतु अगर हम बात करें सबसे कोल्डेस्ट वरुण है, परंतु सबसे हॉटेस्ट सन के सबसे पास तो बुध है, परंतु सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगर हम इन्हीं की बात करें सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो हम है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सन के चारों, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम, एक छोटा सा टॉपिक जो हमने बहुत ही इजी वे से समझा। हम हमारी प्राइमरी क्लासेस में भी इस तरह बता सकते हैं बच्चों को एक एक्टिविटी के द्वारा। बहुत सारे एक्टिविटी स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के द्वारा, मान लो हम 9 बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं और उनको एक बड़े बच्चे को सन भी बना सकते हैं, और उस जो 8 बच्चे हैं उनको क्या बना सकते हैं? प्लेनेट बना के इस सोलर सिस्टम टॉपिक को बड़े इजी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। थैंक यू।